नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम। आज 16 अक्टूबर है, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे है। आज के दिन 1846 में फर्स्ट टाइम सर्जरी एनेस्थीसिया के अंडर हुई थी। एनेस्थीसिया से मतलब उस समय मरीज को ना तो दर्द होता है ना एहसास होता है। 1846 से लेकर 2022 176 साल में बहुत तरक्की हुई है एनेस्थीसिया को एडमिनिस्टर करने की, और एनेस्थीसिया को काफ़ी सेफ है आज के टाइम में विद मॉनिटरिंग। जितने भी एडवांसमेंट्स हो जाएं किसी भी ब्रांच में, सबसे इम्पॉर्टेंट है बेसिक्स। तो बेसिक्स में किसी भी पेशेंट को सर्जरी के लिए जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है प्री एनेस्थीसिया चेकअप, जिसको कहते हैं पीएसी। इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप किसी भी जब अपने सर्जन से मिलते हैं और आपको सर्जरी एडवाइस होती है तो साथ में अपने एनेस्थेटिस्ट के बारे में पूछिए, अपना प्री एनेस्थेटिक चेकअप कराइए। प्री एनेस्थेटिक चेकअप क्या होता है? इसमें जब आप डॉक्टर उस एनेस्थेटिस्ट, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कहते हैं, से डॉक्टर से मिलेंगे तो ये वो डॉक्टर हैं जो आपको ऑपरेशन से शुरू होने से पहले आपको एनेस्थीसिया देंगे। ड्यूरिंग सर्जरी आपकी पूरी एनेस्थीसिया की मॉनिटरिंग करेंगे ऑपरेशन थिएटर के अंदर, और उसके बाद आप ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑप केयर में भी आप एनेस्थीसिया से बाहर आएंगे तब, और आपको पोस्ट ऑप में कोई पेन ना हो, इस सब का आपका विशेष ध्यान रखेंगे। पीएसी में आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री ली जाएगी, पूरा एग्जामिनेशन होगा ये देखने के लिए कि आपकी बॉडी एनेस्थीसिया को टॉलरेट करने के लिए फिट है क्या नहीं। जब आप एनेस्थेटिस्ट से मिलेंगे तो आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे ओपीडी में किसी भी डॉक्टर से आप मिलते हैं तो आपका नाम, आपकी उम्र, फिर आपको कोई और एसोसिएटेड डिजीज़ेज़ हैं जैसे डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन, कोई हार्ट की डिजीज़, लिवर की डिजीज़, लंग्स, इन सब में आप जिन जिन मेडिकेशंस पर हैं सबके अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होते हैं। डायबिटिक हैं तो क्या ओरल पर हैं, इंसुलिन पर हैं, ऑपरेशन से कितने समय पहले कौन सी दवाई बंद करनी है। जैसे यदि आप कार्डियक पेशेंट हैं तो कुछ मेडिसिन्स जो ब्लड थिनर्स होती हैं उनको ऑपरेशन से पहले रोकना होता है। आप हाइपरटेंसिव हैं, बीपी की दवा लेते हैं तो उसको ऑपरेशन के दिन भी आपको लेना ही लेना है। तो इस तरह से आपसे एक एक बारीकी, एक एक जानकारी पूछी जाएगी मेडिसिन्स और आपकी हेल्थ के बारे में, और आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी। आपके एग्ज़ामिनेशन में आपका फेस का एरिया देखा जाएगा। अगर जनरल एनेस्थीसिया देना है तो उसमें क्लिनिकली एयरवे सिक्योर करने के लिए एक एंडोट्रेकियल ट्यूब डालनी होती है ट्रेकिया में, तो आपका एयरवे कैसा है उसका असेसमेंट होता है। उसकी अलग ग्रेडिंग होती है कि क्या डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन है, सिंपल है। एंडोट्रेकियल ट्यूब को ट्रेकिया के रास्ते डालने को इंट्यूबेशन कहते हैं। आपके शरीर पर वेन्स देखी जाएंगी। एनेस्थीसिया देने से पहले इंट्राकैथ लगेगा जिससे हम इंट्रावीनस मेडिसिन्स देते हैं। आपकी वेन्स का स्टेटस कैसा है, इंट्राकैथ प्रॉपर लग पाएगा या उसके लिए कोई और तैयारी करनी है। और इसके साथ आपसे और क्वेश्चंस ये पूछे जाएंगे कि पहले कभी क्या आपको एनेस्थीसिया दिया गया है तो कोई उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई। हिस्ट्री ऑफ एनी ड्रग एलर्जीज़, तो उन मेडिसिन्स को ना दिया जाए, और कोई भी कोमॉर्बिडिटी है उसका ध्यान रखते हुए फिर आपके पूरे ब्लड के बेसिक पैरामीटर्स कराए जाएंगे, जिसमें आपका सीबीसी, हीमोग्लोबिन, टीएलसी, आपका क्रिएटिनिन, यूरिया, आपके किडनी फंक्शंस, लिवर का स्टेटस, ईसीजी, इको और कार्डियक चेकअप, ये सब बहुत ही असेंशियल हैं। ख़ास तौर पर इस पोस्ट कोविड टाइम में तो ये और ज़रूरी हो जा रहे हैं, बिकॉज़ बहुत पेशेंट्स को पता ही नहीं है कि उन्हें कोविड हुआ था। तो उसके
कोई ना कोई पोस्ट कोविड चेंजेस है बॉडी में, स्पेशली लंग्स में है, या जैसे कोविड एक फिनोमेना था जो थ्रोम्बोसिस करता है, तो कई बार एक थ्रोम्बस बॉडी में ब्लड में कहीं भी रिलीज़ हो जाता है, जिससे एम्बोलिज्म हो सकता है, जिससे सडन डेथ हो सकती है। तो ये करने से पहले पीएससी का पर्पस ये है कि हम डिटेक्ट कर लें आने वाली प्रॉब्लम्स को और उसको अकॉर्डिंगली हम मैनेज करें। तो आज वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे पर यही संदेश है कि पीएससी की इम्पोर्टेंस को समझिए, अपने डॉक्टर से मिलिए। और अंत में एक छोटी सी बात, ऑपरेशन के लिए जब आप जा रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, 4 से 6 घंटे आपको खाली पेट रहना है। 4 से 6 घंटे आपको खाली पेट रहना है। अगर आप खाली पेट नहीं हैं तो आपको इलेक्टिव सर्जरी, मतलब रूटीन जो प्लान्ड सर्जरी है, उसमें एनेस्थीसिया नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसमें एनेस्थीसिया देने में बहुत सारी रिस्क्स होती हैं। दूसरा, यदि आपको हल्का फुल्का खांसी, जुखाम, बुखार है तो उसको हल्के में ना लें, उसे छिपाएं नहीं, उसको अपने एनेस्थेटिस्ट को ज़रूर बताएं, क्योंकि हल्के फुल्के खांसी जुखाम में जो हमारा एयरवे है वो रिएक्टिव होता है, तो एनेस्थीसिया देने में कई बार काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। एनेस्थीसिया में एनेस्थेटिस्ट ही डिसाइड करेंगे आपको जनरल एनेस्थीसिया देना है या रीजनल देना है। रीजनल में जिस एरिया की सर्जरी हो रही है उसमें ब्लॉक वाइज, एरिया वाइज ब्लॉक्स भी दिए जाते हैं। तो प्री एनेस्थेटिक चेकअप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोई भी सर्जरी से पहले अपने एनेस्थेटिस्ट से मिलें और अपना पीएससी ज़रूर कराएं। थैंक यू।